हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस स्किल में। तो आज हम सेल का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं, लेक्चर 2। इससे पहले वाले लेक्चर में हम देखे थे कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना था, इन सभी चीज़ों के बारे में जाने। तो उन सभी चीज़ों में सबसे पहले हमको डिफिनेशन जानना था, सेल का डिफिनेशन क्या होता है और सेल हम कहेंगे किसको, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो आगे देखते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन वैसे हम जान चुके थे, लेकिन फिर से हम पढ़ लेते हैं एक बार कि अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दैट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शंस। मतलब हमारे जीवन में जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, जितना भी फंक्शन होता है हमारे शरीर के अंदर, वो सभी किसके द्वारा होता है? इसी सेल के द्वारा होता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? स्मॉलेस्ट यूनिट बोला जाता है, क्योंकि हमारा शरीर का जो निर्माण हुआ है उसी एक सेल से हुआ है, वही स्मॉलेस्ट यूनिट से हुआ है। जैसे यहाँ पर एक सेल दिखाया गया है, ये नर्व सेल है हमारा, है ना। उसके बाद ये ब्लड सेल्स दिखाया गया है, यहाँ पर ये ब्लड सेल्स दिखाया गया है, और ये एक अमीबा का सेल दिखाया गया है। उसके बाद ये एक बैक्टीरिया का सेल दिखाया गया है। तो इस प्रकार क्या है, ये सेल क्या होता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जिनसे हम सभी जीवों का निर्माण होता है। जैसे हमारे शरीर का भी निर्माण क्या हुआ है? एक सेल से हुआ। जैसे स्पर्म और क्या ओवम जब आपस में मिलते हैं तो जायगोट बनता है, और इसी जायगोट से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। ये जायगोट क्या है? एक ही सेल तो ही है, इसी सेल से तो हमारे निर्माण हुआ है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि क्या सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है ना। यह एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कोई भी फंक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद है हमारा कि सेल के बारे में, और सेल होता क्या है, सेल किसे कहते हैं, इन चीज़ों को जानते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ फॉर्म्स। मतलब हमारे जीवन में जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, उन सभी को करने के लिए है क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्या करता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, उसके शरीर को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और कोई भी फंक्शन करने के लिए उसके शरीर में ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेल। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। उसके बाद ऑल लिविंग फॉर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड एज सेल। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, सभी का निर्माण क्या हुआ है? एक सेल से हुआ है, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से ही हुआ है। जब हम निर्माण एक सेल होता है तो तभी वो क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक यूनिट होता है, मतलब एकदम माइक्रोस्कोप से देखने वाला। उस सेल से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो सोच लीजिए कि वह सेल कितना छोटा होगा। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन इज कॉल्ड साइटोलॉजी। मतलब सेल के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को जो हम पढ़ते हैं, उसके स्टडी को क्या कहा जाता है? उसके स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी में हम सेल के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में जानते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है हमारा कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि सेल होता क्या है और सेल का हमारे शरीर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिए, एक सेल, बहुत सारे सेल्स जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल जाए तो वो ऑर्गन बन जाता है। और बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में मिल जाए तो वो क्या कहलाता है? बॉडी बन जाता है। उसी प्रकार एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि मान लीजिए हमको घर बनाना है, तो घर बनाने से पहले हमको क्या चाहिए? ईंट चाहिए, ब्रिक्स चाहिए। जब तक ईंट नहीं होगा तब तक घर कैसे बनेगा? तो पहले शुरुआत में हमको क्या चाहिए? ईंट चाहिए। बहुत सारे ईंट को अगर मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? एक दीवार बन जाता है, वॉल बन जाता है। बहुत सारे दीवार को मिला देते क्या? एक रूम बन जाएगा। और बहुत सारे रूम को अगर बना दिया जाए तो एक घर का निर्माण होता है। उसी प्रकार हमारे शरीर के साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे जब शुरुआत में क्या होता है कि एक सेल होता है, वही सेल धीरे धीरे डिवाइड करके टिश्यू बनता है, और उसी टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से पूरे शरीर का निर्माण होता है। इस प्रकार एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देख लेते हैं। वही अभी जो एग्जांपल समझे हैं उससे ही रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है, इन चीज़ों को देखते हैं। जस्ट एज वैन अ बिल्ड अ हाउस। मान लीजिए हमको एक घर बनाना है, वी नीड ब्रिक्स। तो हमको क्या चाहिए? एक ब्रिक्स चाहिए, बहुत सारे ब्रिक्स चाहिए।
क्या चाहिए, बहुत सारे ब्रिक्स चाहिए, बहुत सारे ईंट चाहिए। नाउ these bricks come together to form a wall। और वही ब्रिक्स को जब आपस में मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, एक वॉल, दीवार बन जाता है। एंड द वॉल कम्स टुगेदर टू फॉर्म अ रूम। और वो सारे वॉल्स को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एक रूम बन जाएगा। एंड व्हेन द रूम्स आर अरेंज्ड प्रॉपरली, और उसी वॉल को हम अरेंज्ड वे में, मतलब प्रॉपरली एकदम अच्छे से अरेंज करके लगा दे तो क्या बन जाएगा, अ हाउस इज फॉर्म्ड, एक घर बन जाएगा। सिमिलैरिटी इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर भी इस प्रकार होता है। द क्रिएटिव स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज सेल्स, मतलब जो क्रिएटिव स्ट्रक्चर है जिससे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है तो वो भी क्या है, एक सेल ही है। वो क्या है, एक सेल है। वैन कंबाइन टुगेदर, वही सेल क्या होता है, कंबाइन करता है, एक आपस में मिलता है। टिश्यूज आर फॉर्म, क्या बन जाता है, टिश्यूज बन जाता है। एंड वैन टिश्यूज आर कंबाइंड ऑर्गन, और वही टिश्यूज आपस में मिल जाए तो क्या बन जाएगा, ऑर्गन बन जाएगा। एंड व्हेन द ऑर्गन्स आर कंबाइंड आवर बॉडी इज फॉर्म, वही ऑर्गन जब आपस में मिल जाए तो क्या बन जाएगा, हमारे बॉडी का निर्माण हो जाएगा। तो आज हम सीखे इस सेल क्या होता है, इसका डिफिनेशन को जाने, और भी सेल के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जाने, हम सेल के डिफिनेशन को जाने। आगे देखते हैं। तो आगे यह लेक्चर ख़त्म हो जाता है। तो इस लेक्चर में हम जाने सेल के डिफिनेशन के बारे में जाने। तो आने वाले लेक्चर में हम क्या जानेंगे कि डिस्कवरी, मतलब सेल का डिस्कवरी किस प्रकार से हुआ है, इन चीज़ों को जानेंगे। सेल का डिस्कवरी मतलब रॉबर्ट किस प्रकार से सेल का डिस्कवर किए थे, ये सेल आया कहाँ से, है ना, पहले किस सेल का खोज हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए इतना ही। आप अब अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए। और हाँ, आप हमारे इस वीडियो में दिखाए गए जितने भी PDF है वो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।